बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता जो कि द्वितीय संहिता है और इसके खंड युद्ध खंड जो कि पंचम खंड है, इसके अध्याय 14वें में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है क्षार समुद्र में प्रक्षिप्त भगवान शंकर की नेत्राग्नि से समुद्र के पुत्र के रूप में जलंधर का प्राकट्य, कालनेमि की पुत्री वृंदा के साथ उसका विवाह। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे ब्रह्मपुत्र, आपको नमस्कार है। सनत कुमार सर्वज्ञ ब्रह्मपुत्र नमोस्तुते। श्रुति मद्भुता मे यद् कथा शंभोर्महात्मनः, कथा शंभोर्महात्मनः। क्षिप्ते स्वतेजसि ब्रह्मन् भालनेत्रिसमुद्भवे, लवणाम्भसि किं ताता भवत्तत्र वदाशु तत्, ताता भवत्तत्र वदाशु तत्। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे ब्रह्मपुत्र, आपको नमस्कार है। मैंने आज महात्मा शंकर की यह अद्भुत कथा सुनी। हे ब्रह्मन, शिवजी के द्वारा भाल नेत्र से उत्पन्न हुए अपने तेज को क्षार समुद्र में फेंक दिए जाने पर क्या हुआ? हे तात, उसे शीघ्र ही कहिए। तब सनत कुमार जी बोले, हे तात, हे महाप्राज्ञ, अब आप शिव की परम अद्भुत लीला को सुनिए। शृणुतात महाप्राज्ञ शिवलीलामुमाद्भुतम्, शिवलीलां महाद्भुतां। यच्छ्रुत्वा श्रद्धया भक्तो योगिनां गतिमाप्नुयाति। अथो शिवस्य तेजो भालनेत्रे समुद्भवं क्षिप्तं च लवणाम्बोधौ शधो बालत्वमाप्यः, शधो बालत्वमापः। शत कुमार जी बोले, हे तात, हे महाप्राज्ञ, अब आप शिव की परम अद्भुत लीला को सुनिए, जिसे श्रद्धा से सुनकर भक्ति योगिनियों की गति प्राप्त करते हैं। शिवजी के तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुए तेज जो खारी समुद्र में फेंक दिया गया था, शीघ्र ही बालक का एक रूप हो गया। शीघ्र ही वह तेज एक बालक का रूप बन गया। सभी लोगों को भय देने वाला वह बालक वहाँ गंगा सागर के संगम पर स्थित होकर बड़े ऊंचे स्वर में रोने लगा। उस रोते हुए बालक के शब्द से पृथ्वी बारंबार कंपित हो उठी और स्वर्ग तथा सत्य लोग उसके स्वर से बहरे हो गए। उस बालक के रुदन से सभी लोग भयभीत हो उठे और समस्त लोकपाल व्याकुल चित हो गए। हे विप्रेंद्र, हे तात, हे विभो, अधिक कहने से क्या प्रयोजन? उस शिशु के रुदन से चराचर से संपूर्ण जगत चलायमान हो उठा। उसके बाद मुनियों के सहित व्याकुल समस्त देवता लोक गुरु पितामह ब्रह्मा की शरण में गए। वहां जाकर इंद्र सहित सभी देवताओं तथा मुनियों ने ब्रह्मा को प्रणाम कर तथा उनकी स्तुति करके उनसे कहा। देवता बोले, हे लोकाधीश, हे सुराधीश, हम लोगों के समक्ष भय उपस्थित हो गया है। हे महायोगिन, उसका विनाश कीजिए। यह अद्भुत ध्वनि उत्पन्न हुई है। सनत कुमार जी बोले, तब उनका यह वचन सुनकर
लोक पितामह ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित होकर उठे कि यह क्या है और वहाँ जाने की इच्छा करने लगे। यह क्या है और वहाँ जाने की इच्छा करने लगे। हे तात, तब ब्रह्मा जी देवताओं के साथ सत्यलोक से पृथ्वी पर उतरे और उसका पता लगाते हुए समुद्र के किनारे गए। सभी लोकों के पितामह ब्रह्मा ज्यों ही वहाँ आए त्यों ही उन्होंने समुद्र की गोद में उस बालक को देखा। ब्रह्मा को आया हुआ देखकर देव रूप धारण कर सागर ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके उस बालक को उनकी गोद में डाल दिया। तदंतर विस्मय में पड़े हुए ब्रह्मा जी ने समुद्र से यह वचन कहा कि हे जलराशि, शीघ्र बताओ कि अद्भुत बालक किसका पुत्र है, कौन है। सनत कुमार बोले, तब ब्रह्मा जी का वह वचन सुनकर समुद्र बड़ा प्रसन्न हुआ और वह हाथ जोड़कर नमस्कार कर स्तुति करने के उपरांत ब्रह्मा जी से कहने लगा। समुद्र बोला, हे ब्रह्मन, भो भो ब्रह्मन्मया प्राप्तो बालको यम जानता प्रभवं सिंधु गंगायां स्मात् सर्वलोकपो प्रभवं सिंधु गंगायामक स्मात् सर्वलोकपो चाति कर्मादि संस्कारान् कुरुष्वास जगद्गुरु जातकोक्त फलं सर्वं विधातर्वक्तुर्मसि जातिकोक्त फलं सर्वं विधातार्वक्तुर्मसि। समुद्र बोला, हे ब्रह्मन, हे सर्वलोक स्वामिन, मुझे गंगा सागर के संगम पर यह बालक अकस्मात प्राप्त हुआ है और मैं नहीं जानता कि यह किसका बालक है। हे जगत गुरु, आप इसका जात कर्मादि संस्कार कीजिए और हे विधाता, इसके जातक संबंधी समस्त फलों को बताइए। शरत कुमार बोले, जब समुद्र ब्रह्मा जी से इस बात को कह रहा था तभी उस बालक ने ब्रह्मा का कंठ पकड़ लिया। यद्यपि वे अपना गला बारंबार उससे छुड़ा रहे थे। हे व्यास जी, ब्रह्मा जी गला छुड़ाने का प्रयत्न तो बहुत कर रहे थे, किंतु उस बालक ने इतने जोर से उनका कंठ दबाया कि पीड़ित ब्रह्मा के नेत्रों से जल टपकने लगा। तब ब्रह्मा जी ने किसी प्रकार उस महातेजस्वी समुद्र पुत्र के दोनों हाथों से अपना गला छुड़ाया और वे आदरपूर्वक समुद्र से कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे सागर सुनो। शृणु सागर वच्छामि तवाश्रितनस्य हे जातोक्त फलं सर्वं समाधानरतः खलु जातकोक्त फलं सर्वं समाधानरतः खलु नेत्राभ्यां विधृतं यस्मादनेनैव जलममं तस्मात् जलन्धरति ख्यातो नाम्न भवत्वसौ ख्यातो नाम्न भवत्वसौ। ब्रह्मा जी बोले, हे सागर, ये सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का समस्त जातोक्त फल विचार कर कहता हूँ। इसने मेरे नेत्रों से निकले हुए जल को धारण किया है। इसने मेरे नेत्रों से निकले हुए जल को धारण किया है, इसलिए जलंधर इस नाम से प्रसिद्ध होगा। यह इसी समय तरुण सर्वशास्त्रार्थवेत्ता महापराक्रमी धैर्यवान तथा रण दुर्मद योद्धा है। तुम्हारे तथा कार्तिकेय के समान यह युद्ध में गंभीर होगा। यह संग्राम में सबको जीत लेगा तथा समस्त ईश्वर से भरपूर होगा। यह बालक समस्त दैत्यों का अधिपति होगा तथा विष्णु को भी जीतने वाला होगा। इसका पराभव कभी नहीं होगा। रुद्र को छोड़कर यह सभी प्राणियों से अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, अंत में यह वहीं जाएगा
इसकी पत्नी महापतिव्रता, सौभाग्य को बढ़ाने वाली, सर्वांग सुंदरी, मनोहर, प्रिय वचन बोलने वाली तथा शील का सागर होगी। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर दैत्य गुरु शुक्र को बुलाकर ब्रह्मा जी ने उस बालक को राज्य पर अभिषिक्त किया, राज्य पर अभिषिक्त करवाया और समुद्र से आज्ञा लेकर वे अंतर्धान हो गए। तदंतर उसके दर्शन से प्रफुल्लित नेत्र वाला समुद्र उस पुत्र को लेकर प्रसन्नता से अपने घर चला गया और प्रसन्नचित होकर अनेक उपायों द्वारा सर्वांग सुंदर, मनोहर, अत्यंत अद्भुत एवं परम तेजस्वी अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगा। उसके बाद सागर ने महान असुर कालनेमि को बुलाकर उसकी वृंदा नामक पुत्री को उसकी भार्या के निमित्त मांगा। हे मुनि, वीर असुरों में श्रेष्ठ, बुद्धिमान तथा अपने कार्य साधन में कुशल असुर कालनेमि ने समुद्र की याचना स्वीकार कर ली और ब्रह्म विवाह की विधि से समुद्र पुत्र वीर जलंधर को अपनी प्राण प्रिय पुत्री प्रदान कर दी। उस समय उन दोनों के विवाह में महान उत्सव हुआ। हे मुनि, समस्त नदियों एवं असुरों को सुख प्राप्त हुआ। स्त्री सहित पुत्र को देखकर समुद्र को भी अत्यधिक सुख की प्राप्ति हुई और उसने ब्राह्मणों तथा अन्य लोगों को यथाविधि दान दिया। तब पाताल में रहने वाले दैत्य, जो देवताओं के द्वारा पहले जीत लिए गए थे, वे पृथ्वी पर चले गए और निडर होकर उसके आश्रम में रहने लगे और उनके आश्रय में रहने लगे और निडर होकर उसके आश्रय में रहने लगे। उस समय कालनेमि आदि वे असुर उस समुद्र पुत्र को कन्या देकर परम प्रसन्न हुए और देवताओं को जीतने के लिए उसके आश्रित हो गए। असुर वीरों में मुख्य वीर वह समुद्र पुत्र जितेंद्रिय जलंधर अति सुंदरी भार्या को प्राप्त कर शुक्राचार्य के प्रभाव से राज्य करने लगा। इस श्री शिव महापुराणे द्वितीयाम युद्ध संहितायाम पंचमे युद्ध खंडे जलंधर वधोपाख्याने जलंधरोत्पत्ति विवाह वर्णनम नाम चतुर्दशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में जलंधर वधोपाख्यान के अंतर्गत जलंधरोत्पत्ति विवाह वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोली शंकर भगवान की जय, भगवती मैया की जय।